कि इमरान खान साहब अगर आज बाहर होते, उसके बाद से लेके इन्होंने जो सीटें हासिल की, इलेक्शन जीते, थोड़ा सा रियलाइजेशन शायद आप भी करें कि इस वक्त पार्टी इन टैटर्स है, पार्टी इस वक्त डिसऑर्गेनाइज्ड है, और क्या आप समझते हैं कि थोड़ा आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी कि आप बड़े अहम मौके आप लोगों ने गंवा दिए कि इमरान खान साहब अगर आज बाहर होते और इस हुकूमत को भी चलने दिया जाता, सिस्टम भी चल रहा होता अनटिल नेक्स्ट इलेक्शन, तो शायद आपको वो प्रॉब्लम्स ना होती जो इस ज़िमनी इंतखाब में हो रही हैं। व्हाट डू यू से सर, क्योंकि आपका अपना वज़ीर आला सोहेल अफरीदी जिस सूबे के हैं, देखिए हल्के से हारे आप जी जो सूबा वो गवर्न कर रहे हैं। जी सर। अच्छा, मैं बड़ी सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ। देखिए, जो 24 फरवरी को जो इलेक्शन हुए उसमें PMLN ने 17 सीटें ली थी। उसके बाद से लेके इन्होंने जो सीटें हासिल की, अब वो उसको पॉपुलरिटी कहते हैं। ये तो पहले से पता था। ये 17 का नंबर आपको किसने दिया सर? इन्होंने ये सीटें इस वक्त ज्यादा अक्सरियत हो गई है PMLN की, आपको 17 का नंबर किसने दे दिया है? नहीं, मैं 17 जीते थे 2024 के इलेक्शन में। लेकिन हमसे जिस तरीके, मुझे लगता है मदद साहब ने दिया, हमसे जिस तरीके से जिस तरह हमसे सीटें ली गई, 90 सीटें मखसूस सीटें 90 हमसे ली गई, उसके बाद हमें समझ आ जानी चाहिए कि ये जो है ना, इनको सीटें चाहिए। इन्होंने हर सूरत में, इनको खौफ भी है ना अंदर से, इन्होंने अपने आप को महफूज भी करना है। इन्होंने अपने आप को एक तो ये कि नई तरामीम लानी है। मुसद्दिक मलिक साहब को क्या खौफ है इनकी गवर्नमेंट को सर? इमरान खान से आपसे, इमरान खान साहब तो जेल में है। नहीं, मुसद्दिक मलिक साहब गवर्नमेंट को, मलिक साहब एक अच्छे इंसान नहीं, मैं इनकी बात से बुरा, इनकी गवर्नमेंट को क्या खौफ है? रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। देखें, उनकी मजबूरी है कि वो आके टीवी पे अपनी पार्टी को। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ इनकी गवर्नमेंट की क्या खौफ है इमरान साहब से जो जेल में है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, इमरान खान से तो बहुत बड़ा खौफ है इनका। अगर ये खौफ ना होता तो ये तरामीम लाने की ज़रूरत क्या थी जो सुप्रीम कोर्ट का हशर कर दिया। जिस सुप्रीम कोर्ट ने उनको 90 सीटें फ्री में दे दी थी, उस सुप्रीम कोर्ट का हशर क्या किया इन्होंने? देखिए ना, आईनी अदालत बना दी इन्होंने। और जजों के साथ क्या किया जी, जजेस कौन अपॉइंट करेगी जी? प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस को प्राइम मिनिस्टर करेगा। अब ये देखें, दुनिया के अंदर ऐसा नहीं होता है। अगर होता भी है, अमेरिका की ये मिसाल देते हैं, तो अमेरिका में फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते हैं। ऐसे थोड़े इलेक्शन होते हैं जरलू कि पहले से वो रिजल्ट बता देते हैं कि जी अभी आधा रिजल्ट पूरा चला ही नहीं था, टीवी पे चल गया कि जी वो फलां जीत गया। इस तरह कभी भी नहीं होता है। आप मुसद्दिक मलिक साहब, मैं अगेन आपसे मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जो तरीका इस्तेमाल किया गया, मैं टीवी पे बैठा हुआ था, मैं एक प्रोग्राम में था और एंकर ने कहा कि आप तो वहाँ पे हार गए, जबकि मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा था, मैं अपने टूल्स पे देख रहा था, फॉर्म 45 वाले, उसमें 25,000 से ज़्यादा वोट थे शहनाज के। लेकिन उसी प्रोग्राम के दौरान, जबकि रिजल्ट अभी पूरा नहीं आया था, कि जी ये कैसे आप हार गए? मैंने कहा जी हम तो हारे नहीं है, मेरे पास जो रिजल्ट है, तो इससे आप अंदाजा करें वो पहले से। जी सर, आप कुछ मैं शौकत से एक सवाल कर सकता हूँ? जी मदर साहब करें। मैं शौकत से आपसे मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने एक इलेक्शन का बॉयकॉट किया और दूसरे इलेक्शन में हिस्सा लिया। जो इलेक्शन का बॉयकॉट किया था वो किस वजह से किया था, और जिस इलेक्शन में हिस्सा लिया वो किस वजह से लिया? देखिए अजहर भाई, मैं आपके साथ मुत्तफिक हूँ इस बात पे। हमने भी इस चीज़ का वो किया कि नहीं होना चाहिए, लेकिन ये चूँकि लोकल अरेंजमेंट थी उमर अयूब साहब की अपनी, कि जी चूँकि मेरा हल्का है और अगर मैं अपने उनका कंटेस्ट नहीं करूँगा तो मेरा हल्का ख़राब हो जाएगा। जी उनकी अपनी एक वो थी। ठीक है, लेकिन इसके साथ एक और बात भी बता दें, पार्टी ने कहा कि ठीक है, एक बात और बता दें मुझे शौकत साहब, ये जो PTI ऑफिशियल से ट्वीट आया है उनका, जो है आपके सोहेल अफरीदी साहब, वो कह रहे हैं कि मैं तमाम जमहूरी रास्ते और तमाम फोरम से रुजू कर चुका हूँ, मीडिया मुझे बताया मैं क्या करूँ, मुझे राय दे। मेरे हिसाब से तो मेरे पास 2 रास्ते हैं, एक शहबाज शरीफ वाला रास्ता, दूसरा एहतजाज का रास्ता। डिग्गी में जाऊँगा नहीं, सड़कों पर आने से मुझे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जब मैं सड़कों पर आऊँगा तो आप मीडिया वाले गिला ना करना, मेरे पास लीडर। तो आप आपको क्या करना चाह रहे हैं? वो चले इलेक्शन तो हार गए, लेकिन क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि PTI को चाहिए, या मैं ख़ुद PTI से हूँ, लेकिन चूँकि लीडरशिप अब हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो भी करना है वो हिकमत अमली के तहत ही करना है। इनाउंस करके ये चीज़ें नहीं होती हैं। अगर कोई ये समझता है ना कि इस तरह, देखिए हम एक स्टेट में रहते हैं और जो इस वक्त हालात है मुल्क के, वो बहुत ही मुश्किल हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है। ठीक है, हम अब अपने हमें हमारे पास अक्सरियत है, हम
हमें पता है कि हमारे पास अक्सरियत है, लेकिन हमें अक्सरियत नहीं दी जा रही। सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मुल्क की जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो दहशतगर्दी का ख़ात्मा है। हम लोग सफ़र हो रहे हैं, आज भी पेशावर में धमाका हुआ है, ख़ुदकुश हमला हुआ है, हमारे जवान शहीद हुए हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी हमें इन चीज़ों को ज़रूर प्रायोरिटी देनी चाहिए। और क्योंकि अफगानिस्तान में एक और बात आपसे, आपके प्रोग्राम के वजह से, आपका प्रोग्राम बहुत बड़ा है, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि इस वक्त 4000 के करीब स्टूडेंट्स जो हैं पाकिस्तानी, वो अफ़गानिस्तान में महसूर हो चुके हैं। उनकी सर्दियों की छुट्टियां हो गई हैं, मुझे बाकायदा उनकी फैमिलीज़ रब्ते कर रहे हैं। मैं आपके तवज्जुह से कहना चाहता हूँ कि अफ़गान हुकूमत ने उनको इजाज़त दे दी है, हमारा बॉर्डर बंद है, जिसकी वजह से उनकी फैमिली भी परेशान है और वो लोग भी परेशान हैं। तो अगर आपके प्रोग्राम के वसातत से वफाकी हुकूमत, मुसद्दिक साहब भी बैठे हैं, अगर ये मसला हल कर दें तो ये इंसानी मसला है, हमारा कोई नहीं, पाकिस्तानी है, उनको इज़्ज़त देनी चाहिए। स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल समेत मुख्तलिफ शोबों में वो लड़के पढ़ते हैं, तो वो मुश्किल में है और मुझे बार बार उनकी फैमिलीज रब्ते कर रही हैं। तो मैं आपके प्रोग्राम के वसातत से मुसद्दिक साहब, इस सिलसिले में आप क्या कर सकते हैं? 4000 स्टूडेंट्स जो अफगानिस्तान में महसूर हो चुके हैं, उनको फ्लाइट्स के जरिए बुलाया जा सकता है अगर बॉर्डर बंद है तो? ज़रूर ये मैं ज़रूर ये इंफॉर्मेशन ज़रूर कल इंटीरियर मिनिस्टर और दीगर जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उन तक पहुंचा दूंगा। लेकिन अफ़गानिस्तान में कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर लोग दूर जगहों से आते हैं पढ़ने के लिए? मैंने कभी सुना नहीं है। मैंने सुना है लोग मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, बाद सेंट्रल एशियन स्टेट्स में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, लंदन में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं। मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान से पढ़ने के लिए लोग और हज़ारों की तादाद में अफगानिस्तान जाते हैं। मगर मेडिकल की जो एजुकेशन है ना, मेडिकल के एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा तलबा जा रहे हैं हमारे अफगानिस्तान में। पहले तो बहुत ज़्यादा हो गए थे, लेकिन अब चूँकि सूरत हाल ख़राब है, लेकिन बहरहाल जो पहले जा चुके हैं वो वहाँ पे हैं। अभी उनकी सर्दियों की छुट्टियाँ हो गई हैं, तो ये नहीं तो वो देख लें आप, पाकिस्तान में कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी में, अफगानिस्तान के तो हालात बड़े अजीब से नहीं शौकत साहब? वहाँ पे जाना, वहाँ तालीम हासिल करना, वो तो वॉर रिडन कंट्री है। जी ये बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं वहाँ पे, बस रिस्क लेते हैं बहरहाल, क्योंकि वहाँ पे मेरिट और इन चीज़ों का शायद इस तरह ना हो जिस तरह हमारे यहाँ। राइट, आपका पॉइंट आ गया सर। मैं एक ब्रेक पे जा रहा हूँ, लेकिन ब्रेक जाते हुए मुसद्दिक साहब के दोस्त, साबका कोलीग और IMF की करप्शन पे जो उन्होंने बताया उसके ऊपर ज़रूर रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि परफॉर्मेंस अगर इतनी अच्छी है तो फिर IMF ने जो बताया पाकिस्तानी गवर्नेंस के मुतालिक वो बड़ा अलार्मिंग है। ज़रा ज़ुबैर साहब की बात सुनवा दें, उसके बाद वापस आए। 5300 अरब की करप्शन हुई है पाकिस्तान की तारीख में। इतनी खराब रिपोर्ट जो डायरेक्टली पाकिस्तान के रूलिंग एलीट को किन चीजों के लिए एक्यूज कर रही है, ये करप्शन में इन्वॉल्व है। अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब में सच्चाई है, एक्यूज करें IMF को इन्होंने गलत रिपोर्ट दी है, फिर हम कहेंगे कि जी हाँ आप सच्चे हैं। ये इतने मासूम नहीं है कि इन्होंने रिपोर्ट रिलीज कर दी है। इन्होंने इसलिए रिपोर्ट रिलीज की है कि IMF ने कंडीशन लगाई थी कि अगर आप ये रिपोर्ट नहीं रिलीज करेंगे आपको पैसे नहीं मिलेंगे। इमरान खान को केस में घड़ी के आपने 2.5 साल से अंदर बंद कर दिया। 5300 अरब की करप्शन होगी, कौन है वो? हमें पूरी लिस्ट चाहिए, उसमें कौन कौन से हुकूमती ओहदेदार हैं। जो जी वो कह रहे हैं कि इमरान खान को तो आपने घड़ी के केस में अंदर कर दिया, यहाँ पे पाकिस्तान में 5300 अरब रुपए की करप्शन हुई है बकौल IMF के। कौन सी मिनिस्ट्रियाँ इन्वॉल्व है, कौन सी गवर्नमेंट की कौन सी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, इस पर बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो तो ये भी रिपोर्ट में आया हुआ है, बड़ी अलार्मिंग और डैमेजिंग चीज़ें हैं कि पाकिस्तान की तरक्की जो रुकी हुई इकॉनमी की वो इस करप्शन की वजह से रुकी हुई है। बहुत ही डिस्टर्बिंग रिपोर्ट है, मैं आपको बताऊंगा ब्रेक के बाद, और उस पर मुसद्दिक साहब, मज़र साहब, बाकी शौकत साहब भी बात करेंगे। ब्रेक लेंगे जी। पाकिस्तान में माशी हालात इस वक्त बहुत मुश्किल हालात के अंदर है। इस वक्त हमारी जो इकॉनमी है वो सिर्फ 2% पे ग्रो कर रही है, और हमारा GDP जो है वो सिर्फ 1.8% इस वक्त, और टैक्स जो है 100% बढ़कर मामला जो है कहीं से कहीं पहुंच गया। करप्शन मुसद्दिक साहब कंसर्न है आपके लिए, जिस तरह का IMF ने उठा के हमें चार्जशीट किया है? ये बड़ी अजीब सी बात है कि IMF ने हमें चार्जशीट किया। ये रिपोर्ट तो हमारे कंसेंसस से निकली है, ये तो रिपोर्ट हमने रिफॉर्म्स के ऊपर निकाली है और हमने खुद डाली है। ये रिपोर्ट खुद पब्लिश की, कह रहे IMF की शर्त पे आपने जारी की है। इसमें तमाम चीजें देखने के बाद नहीं, ये तो 3 महीने पहले आई थी ये तो भाई, ये तो जुबैर साहब कह रहे हैं ना। नहीं, ये तो मेरे दोस्त जुबैर साहब कह रहे हैं, या आप भी कह रहे हैं।
मुझे तो ये मालूम है कि ये रिपोर्ट जो है बाकायदा हुकूमत के ताउन से हम रिफ़ॉर्म करने के लिए तमाम चीज़ों को डिस्क्लोज़ करके आगे बढ़ रहे हैं ताकि ये तमाम रिफ़ॉर्म एजेंडा इसको आगे बढ़ाया जाए। इसके अंदर एक चैप्टर है फ़िस्कल मैनेजमेंट के ऊपर, दूसरा चैप्टर है स्टेट बैंक के रेगुलेशंस के ऊपर, तीसरा चैप्टर है ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, चौथा चैप्टर है मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर। और ये तमाम चीज़ें हम लेके आगे चल रहे हैं, बाकायदा बैठ के इसके ऊपर गुफ्तगू हुई है और एक रिफॉर्म एजेंडा के तहत इसको पब्लिश किया गया है। ये हुकूमत की इजाज़त के बगैर तो पब्लिश हुई नहीं। ये 3 महीने पहले आई थी ना सर, इलेक्शन में कह रहे थे कि हमने